हेलो एंड शालोम एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। मैं सिस्टर ज्योति फिर से एक बार आप सभी भाई बहनों का प्रभु क्रिस्त में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। पिता परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे और परमेश्वर अपने रूह से आप सबको मामूर करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि यह समय खुदावन ने मुझे आप सभी के सामने फिर से एक बार आने का मौका दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। आज जो वचन मैं आपसे शेयर करूंगी, हो सकता है आप इन वचनों को बहुत बार सुन चुके होंगे। चर्च में प्रभु के दासियों से सुन चुके होंगे, पर आज फिर से प्रभु ने इस वचन से अगर वचन आप लोगों के लिए भेजा है, तो निश्चय इस वचन के पीछे बहुत आशीष है। और इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग आशीष, बरकत और परमेश्वर के स्वरूप में जरूर बढ़ते जाएंगे ये अंत के दिनों में। हालेलुया। आज जो मैं आप सबके सामने शेयर कर रही हूँ वो टॉपिक है क्षमा आपके आशीर्वाद की कुंजी है। आमेन। क्षमा आपके आशीर्वाद की कुंजी है। क्षमा करना है ना। जब आप क्षमा करते हो तो क्या होता है? हालेलुया। बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है कि वो क्षमा कैसे करे जब उनके साथ कोई बुरा करता है, कोई गलत करता है, या उसके दिल को ठेस पहुंचाता है, या उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचता है, तो उसे क्षमा करना बहुत मुश्किल होता है। पर मेरे प्रियो, हम मसीहों में मसीहों का एक चिन्ह है प्रभु ने दिया है कि हमारे में एक प्रभु ने वो खासियत, वो गुण दिया है कि हम लोगों को क्षमा करे और क्षमा करके उसके लिए प्रार्थना करें। ये मसीहों को प्रभु ने एक आदेश दिया कि तुम अपने सताने वाले को क्षमा करो और उसके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं वचन के द्वारा मैं आपको समझाना चाहूंगी। प्रभु कृष्ण का धन्यवाद हो। मती रचित सुसमाचार अध्याय 5 के 23 में और 24 में क्या लिखता है प्रभु? इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तो स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब अपने आकर अपनी भेंट को चढ़ा। हालेलुया। क्यों प्रभु ने ये बात को कही मेरे प्रियो? मेल मिलाप करने से पहले हमें क्षमा करना है, क्योंकि प्रभु कहता है कि अगर तेरे भाई के विरोध में, तेरे मन में कुछ भी है, आपके मन में कुछ भी किसी अपने भाई के प्रति, अपने भाई बहन के प्रति, या अपने कलीग के प्रति कुछ भी ऐसी गलत चीज है, आप प्रभु के भवन में जाते हो, वेदी पर जाते हो, भेंट चढ़ाते हो, तो आपके मन में अगर कुछ ऐसे उसके प्रति खटक रही होगी, तो क्या प्रभु उस भेंट को लेगा? नहीं लेगा। क्योंकि वचन कहता है कि जब तुझे ये स्मरण आता है कि तू अपने भाई के विरुद्ध में, तेरे मन में कुछ चल रहा है, तो उस भेंट को वहीं पे रख और सबसे पहले मेल मिलाप करने जा। मतलब मेल मिलाप से पहले आप उसको क्षमा करें। हालेलुया। जब आप क्षमा करते हैं तब प्रभु आपके जीवन में आशीष को लाता है। आमेन। इसी तरह अगर हम ध्यान देते हैं, मत्ती 18 का भी आप पढ़ोगे, मत्ती 18 का 21 और 22 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुना। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु कितना अद्भुत है ना। परमेश्वर के दास पतरस प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु, अगर मेरा भाई गलती करता है तो मैं उसे कितनी बार माफ करूं? परमेश्वर पिता ने क्या कहा? 7 के 70 गुना। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में कोई हमें दुख पहुंचाता, ठेस पहुंचाता है, तो हमें उसे माफ करने में बहुत तकलीफ होती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक हम उसको माफ नहीं करेंगे तो स्वर्गीय पिता भी हमें माफ नहीं करता है। आमीन। क्योंकि प्रभु ने हमें प्रार्थना में सिखाया कि तू अपने अपराधियों को क्षमा कर तो मैं भी तेरे अपराधों को क्षमा करूंगा। आमीन। हमें फॉरगिव करना। हाँ, ये मुश्किल होता है कि जब कोई आपके दिल को दुखाता, आपको ठेस पहुंचाता, आपके लिए कड़वी बातें कहता, निंदाएं करता है, तो उस समय क्षमा करना मुश्किल सा लगता है। लेकिन मेरे प्रिय, प्रभु ने हमें क्या सिखाया?
मत्ती 5 के 44 में अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर कहता है, लूका के 6 का 27 में भी अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर क्या कहता है, अपने शत्रुओं को क्षमा करो और उसे आशीष दो। क्यों प्रभु ने ये बात कही? जब हम अपने शत्रुओं को क्षमा करते हैं और उन्हें माफ करते हैं, उन्हें आशीर्वादित करते हैं, तभी तो हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। हम माफ करते हैं और प्रार्थना करते हैं तो हम अपने दुश्मनों के लिए भी परमेश्वर के पास जाने का एक दरवाजा को खोलते हैं। आमीन। क्योंकि प्रभु कहता है, अगर कोई पापी अपने पाप से मन फिरा लेता है तो स्वर्गराज में बड़ा आनंद होता है मेरे प्रियो। आमीन। जब आपका आपका विरोधी और आपका दुश्मन आपके प्रति कुछ भी ऐसी बातें करता है तो उसके लिए मन में गिल्ट ना रखिए, उसके लिए मन में द्वेष ना रखिए। जब आप उसे क्षमा करते हो तो आप नहीं जानते कि आपने उसके लिए एक रास्ता को खोल दिया। हो सकता है जब उसे एहसास हो कि आपके विरुद्ध उसने षड्यंत्र पर षड्यंत्र, बुरी बातें, कड़वी बातें, आपकी निंदाएं करी, पर हर बार आप उसे जब माफ करते जाते तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर की आत्मा उसे भी रियलाइज करते हैं कि उसने गलत किया है। और जब आप अपने शत्रुओं के लिए उन शत्रुओं की गलतियों को माफ करते हो, माफ करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर के सामने उसके लिए भी एक दरवाजा आप खोलते हैं। आप अगर देखेंगे यूसुफ ने भी अपने भाई को, उत्पत्ति के ग्रंथ में अगर आप पढ़ोगे 45 के 1 में, तो उसमें भी आप जानोगे कि यूसुफ ने भी अपने भाइयों को माफ किया, जो यूसुफ के साथ बहुत ज्यादा जास्ती की थी, बहुत ज्यादा गलत चीजें की थी। आप सभी जानते हैं कि यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ क्या क्या किया। यूसुफ को मारा पीटा, बेच भी दिया, मिस्र में भेज दिया, लेकिन अंततः यूसुफ ने परमेश्वर को आज्ञा का मान रखा, उसके वचनों पर, उसकी बातों पे वो सुनता था, परमेश्वर का भय मानता था। उसके भाइयों ने उसके पीछे कई एक षड्यंत्र रचा, लेकिन अंत में वही यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ किया। आमेन। हालेलुया। सोचिए एक भाई को, आप सोचिए उसके भाइयों ने उसका उसको मार कूट के गड्ढे में गिराया, उसको बेच दिया, कितना उसको तकलीफ दिया होगा, लेकिन यूसुफ ने अपने भाइयों के प्रति कभी नफरत नहीं रखा। लेकिन आज अगर आपका भाई, आपका बहन, आपकी माँ, आपके बाप, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे अगर कुछ भी आपके विरुद्ध बोलते हैं तो बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं होती है, क्षमा करने की शक्ति नहीं होती। क्यों? क्यों मेरे प्रिय भाई बहनों? आज अपने आप को एक बार जांचे। आप प्रभु की संतान है, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु कहता है, अगर कोई आपका दिल दुखाता है ना तो उसके लिए मन में नफरत नहीं, बल्कि उसके लिए ब्लेसिंग को रखो, उसको क्षमा करो। रिसेंटली मैं अभी 2 दिन पहले मैंने एक सरमन दिया था कि कैसे हम परीक्षाओं में परमेश्वर की निहारे। इस पर मैंने बताया कि मैं जिस फोन से काम करती थी उस फोन को एक बंदे ने चोरी कर लिया, लेकिन उस बंदे के लिए मेरे मन में नफरत नहीं आई, बल्कि मैंने उसे माफ किया और प्रार्थना की कि प्रभु जी, वो जिस भी हालात से चोरी को उसने किया, जिस भी कंडीशन में उसने चोरी किया, उस कंडीशन को उसको बदलो और इस चोरी जैसे गलत राह से उसे निकालो, और वो भी जान पाए प्रभु जी की आप सच्चे परमेश्वर है, आप उसकी जिंदगी को बदल सकते हो। मैंने उस भाई को ब्लेसिंग दी, उसके लिए प्रार्थनाएं करी। हालेलुया। आज प्रभु भी यही चाहता कि आप अपने शत्रुओं को माफ करें, अपने प्रियजनों को माफ करें, क्योंकि प्रभु ने हमें यही सिखाया है कि जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करते तो पिता भी हमारे अपराधों को क्षमा करता है। ठीक उसी प्रकार प्रभु कृष्ण हमारे आगे भेजा गया। आमेन। भेजा गया ताकि हमारे पापों की क्षमा हो और हमें जीवन मिल सके। आमेन। मेरे प्रियो, अगर प्रभु को हमारे आगे पिता नहीं भेजता तो क्या हमारे पापों की क्षमा हो पाती? नहीं हो पाती। क्या आज हमें जीवन मिल पाता? नहीं मिल पाता। प्रभु तो निष्कलंक मेमना था, उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठाया और अपने आप को कलवरी क्रूस पे दिया, और कलवरी क्रूस में देने के बाद उसने हमारे लिए एक जीवन को दिया। आप जानते हैं कि पुराने नियम की किताब में आप पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि जब उस समय के लोग गुनाह करते थे तो प्रभु का सजा उनके ऊपर गिरता था, आग के द्वारा, नाना प्रकार के द्वारा उनको दंड मिलता था। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए अपने आप को कलवरी क्रूस पे दिया और हमारे लिए प्रार्थना की और क्षमा भी पिता से मांगी, ताकि हमें पापों से मुक्ति मिल सके और क्षमा मिल सके। हालेलुया।
क्योंकि प्रभु प्रभु का वचन मेरे प्रियो, अगर आप देखोगे मत्ती 18 का 15 में परमेश्वर के साथ क्या क्या हुआ नहीं हुआ, उसमें आप जानोगे प्रभु क्या कहता है। मत्ती 18 के 15 में, यदि तेरे यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत कर और उसे समझा। यदि वह तेरे सुने तो अपने भाई को तूने पा लिया। आमीन। जब कोई आपके विरुद्ध चलता है, आपका भाई हो, आपका परिवार या कोई भी सदस्य हो, आप जान रहे हो कि आप बार बार वो गलतियां कर रहा, बार बार वो गुनाह कर रहा, आप उसके लिए प्रार्थना करो। आप उसको एकांत में समझाओ, ना कि सबके सामने उसे डांटो, बेइज्जत करो, ना उसको जलील करो, बल्कि आप उसे एकांत में जाकर उसे प्यार से समझाएं, उसके लिए प्रार्थना करें। देखिए निश्चय अगर वो आपकी बातों को समझता है, वो आपके बातों को समझता है, आप उसके लिए प्रार्थना करते हो और उसका मन बदल जाता है, वो भी क्षमा करता है और गुनाहों से फिर लेता है, तो निश्चय आप अपने भाई को वापस पाते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब हम क्षमा करते हैं तो हमारे लिए प्रभु आशीर्वाद को लाता है। लेकिन जो आपके साथ गलत करा, आप अगर सही हो और बार बार आपके साथ कोई गलत करता रहता ना, आप उसके लिए प्रार्थनाएं करें। आप जब उसके लिए प्रार्थना करते हैं तो आप नहीं जानते, प्रभु का वचन कहता है कि जब तो उसके लिए प्रार्थना करता है तो न्याय तो मत करना, पलटा लेना मेरा काम है, क्योंकि मैं उसके सिर पर अंगारे की ओले को डालूंगा। कहने का मतलब, जब आपके विरोध में कोई बार बार आपकी निंदाएं कर रहा, बार बार आपको जलील कर रहा है, आपकी गलती न रहते हुए भी आपको ऐसे कर रहा है, तो फिर भी परमेश्वर कहता है कि इसको तो क्षमा कर और उसके लिए प्रार्थना कर। जब जजमेंट का समय आएगा, न्याय का समय आएगा, तब प्रभु आपके लिए उसे पलटा लेगा। मेरे प्रियो, हालेलुया। पहला पत्र 2:36 में भी आप इसे पढ़ सकते हैं। मत्ती 6:12 में भी परमेश्वर ने हमें क्या क्या सिखाया, खुदा ने हमको प्रार्थना करना सिखाया कि अपने अपराधी को क्षमा कर तो मैं भी तुम्हें क्षमा करूंगा। हालेलुया। सिंपल सी बात है मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 को 39 से 41 तक आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें आप देखें कि दो डाकू थे जो प्रभु के दाएं और बाएं में थे। उन डाकू में से एक डाकू ने अपनी सारी गलतियों को माना और उसने ये भी कहा कि हमने अपनी गलतियों की सजा मिल रही है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो निष्कलंक है, बेदाग है, फिर भी वो हमारे लिए सजा को ले रहा है। जब उस डाकू ने प्रभु के सामने अपनी गलतियों को मानी, ईमानदारी के साथ अपने सारे गुनाहों को माना, तो प्रभु ने उसे क्या किया, क्षमा भी कहा, क्षमा भी दिया और कहा आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हमारे जीवन में ब्लेसिंग आती है। आमीन। मूसा ने भी अपनी बहन मरियम को माफ किया था जिसको कोढ़ था। हालेलुया। दाऊद ने भी राजा शाऊल को माफ किया, आप जानते हैं। स्टीफन स्तुपनिस, उसने भी जब उसके ऊपर पथराव हो रहा था ना, तो उसने भी लोगों को माफ किया। मेरे प्रियो, और अय्यूब में भी आप पढ़ेंगे, अय्यूब ने भी अपने मित्रों को क्षमा किया। जिस अय्यूब के मित्र उस पर लांछन लगा रहे थे, उस पर दोष लगा रहे थे, उसको नाना प्रकार की बातें कह रहे थे, उसको भी अय्यूब ने माफ किया। और जब अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उन सबको आशीष दिया। आमीन। और साथ ही प्रभु ने अय्यूब का पहला पहला भाग भी उसे लौटाया और दुगना भाग भी प्रभु ने उसे दे दिया, और परमेश्वर ने अय्यूब के सारे दुख को अपने ऊपर ले लिया। इस प्रकार खुदा ने हमको माफ करने सिखाया, और जब हम माफ करते हैं तो हम अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, आज मैं आपको क्यों ये बातें कह रही हूँ, क्योंकि ये अंत का समय है और हम अंतिम दिन में हैं, नूह और लूत के समय में। अगर आप इस समय में अपने अपराधियों को माफ नहीं करेंगे, अपने कलीगों को माफ नहीं करेंगे, अपने प्रियजनों को माफ नहीं करेंगे, तो जजमेंट के दिन प्रभु भी आपको माफ नहीं करेगा। मेरे प्रियो, इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु कहता है तू माफ कर। देखिए जिस तरह यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ किया, यूसुफ के जीवन में दुगना ब्लेसिंग आता चला गया। उसे मिस्र का सेनापति बना। उसके समय में वो सबसे बड़ा, सबसे अधिक उसके जीवन में आशीष थी। अय्यूब ने भी जब अपने मित्रों को माफ किया तो अय्यूब का जितना गया था प्रभु उसका दुगना उसको लौटाया। पहला भाग भी लौटाया, दुगना भाग भी लौटाया, और उसको सारी आशीष और बरकत दी। हालेलुया। और साथ में उसके दोस्तों के लिए जो उसने माफी प्रार्थना की प्रभु से, तो उसके दोस्तों को भी प्रभु ने माफ किया और उन्हें भी आशीष दी। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि आज हम उन लोगों को माफ करें जो हमारे विरोध में षड्यंत्र रचते हैं, जो हमारे लिए गलत बातें
कहते हैं, जो हमारे लिए निंदाएं करते, कड़वी शब्द कहते हैं, मेरे प्रियो, कभी कभी प्रभु आपके जीवन में ऐसे लोगों को इसलिए भेजता है ताकि वो आपको अपनी तरह बना पाए। वो आपके वो से खुदावन अपना स्वरूप आपके ऊपर में ढालना चाहता है। यीशु मसीह नासरी के बारे में सोचिए, वो निष्कलंक मेमना था, वो बेदाग मेमना था, उसने कोई दोष नहीं किया था, उसने कोई अपराध नहीं किया था। अगर वो यीशु मसीह हमारे जीवन में हमारे पापों को नहीं उठाता तो क्या आज हमें क्षमा मिलती? क्या हमें शिफा मिलता? क्या हमें उद्धार मिलता? नहीं, आज हम भी पापों में पड़े रहते हैं, अंधकार के वश में रहते हैं, लेकिन खुदावन ने अपने बेटे को भेजा। और इस अगर आप देखो तो परमेश्वर का कलाम यूहन्ना 3:16 कहता है कि खुदावन ने जगत से ऐसी मोहब्बत रखी कि जो कोई इसके बेटे पर ईमान रखता है वो अब्दी जिंदगी और नजात को पाता है। आमीन। आज यीशु मसीह हमारे लिए अपने आप को दिया और पिता से हमारे लिए प्रार्थना की और हमारे गुनाहों का क्षमा में मिला। जब प्रभु हमारे लिए अपने आप को देकर पिता से हमें माफी दिला सकता, तो क्या हम उसकी संतान होकर दूसरों को माफ नहीं कर सकते? हाँ, मुश्किल होता है दूसरों को माफ करना। हो सकता है आपका दिल बहुत दुखा होगा, हो सकता है आप अपने पति से दुखी होंगे, हो सकता है आप अपने बच्चों से दुखी होंगे, हो सकता है आप अपने माँ बाप से दुखी होंगे, हो सकता है आप अपने कामकाज के जगह में दुखी होंगे, आपके कलीगों की वजह से आप दुखी होंगे। लेकिन मेरे प्रिय, प्रभु कहता है इन सबों के लिए तू प्रार्थना कर। जब तू प्रार्थना करता है तो प्रभु उनके लिए पलटा लेने के लिए तैयार रहता है। आपको पलटा नहीं लेना है, बल्कि आप उसके लिए प्रार्थना करें। और जब आप उसको क्षमा करते हैं, फॉरगिव करते हैं, तो आपके जीवन में आशीर्वाद की कुंजी खुल जाती है। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू क्षमा कर, क्योंकि हम अगर उसे क्षमा कर देते हैं तो निश्चय प्रभु हमारे भी अपराधों को क्षमा करता है। हालेलुया। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये कठिन नहीं है। आप अगर किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे तो भी आप प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, प्रभु उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, उसे क्षमा करने के लिए मुझे दिल दे, क्षमा का दिल दे, मुझे सहायता कर कि मैं उसे क्षमा करूं और पहले जैसा प्रेम करूं। जब आप ऐसा करते हैं तो प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में आता है और प्रभु आपको क्षमा वाला दिल भी देता है और आपके लिए आशीष की कुंजी को भी खोलता है। जिस तरह परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में खोला, दाऊद के जीवन में खोला, यूसुफ के जीवन में खोला। हालेलुया। मेरे प्रियो, दाऊद के पीछे साउल राजा कितनी बार पड़ा, उसे मारने पर तत्पर था, लेकिन हर बार दाऊद ने उसे क्षमा किया और आप जानते हैं दाऊद इजराइल का राजा बना। वो एक छोटा सा चरवाहा था, लेकिन प्रभु ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। ये हमारी मेन आशीष है। मेरे प्रियो, आज इस अंतिम समय में आप एक दूसरे को क्षमा करें, क्योंकि हमें और आपको एक दिन प्रभु के सामने समक्ष खड़ा होना है, फॉरगिव करना। और आप जब ऐसा फॉरगिव करते हो, क्षमा करते हैं, तो आपके जीवन में प्रभु आशीष के दरवाजे को खोलता है। और ऐसा भी प्रभु करता है कि आपके शत्रुओं को, आपके बैरियों को आपके पैर के नीचे कर देगा। कब? जब आप माफ करोगे, प्रार्थना करोगे और प्रभु से कहोगे, प्रभु आपका जैसा स्वभाव, आप जैसे हम पापियों को क्षमा किए, हमारे लिए उद्धार का रास्ता, जीवन का रास्ता दिया, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी आपका स्वभाव, आपका चरित्र सामर्थ उतरे, ताकि हम भी दूसरों को माफ कर सके। आप जब माफ करोगे तो आपके जीवन में आशीष ही आशीष आएगी। आशा करती हूँ इस छोटे से वचन के द्वारा, इस कलाम के द्वारा और इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाए होंगे। आप अगर आशीष पाते हैं तो निश्चय दूसरों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से हो सकता है दूसरे की जिंदगी बदले और वो लोग भी परमेश्वर का वचन सुनकर अपने बैरियों को माफ करें और उनके जीवन में भी आशीष की कुंजी आए। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।